डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। अपनी राशि की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं तुला यानी कि लिब्रा राशि के बारे में। काल चक्र में या राशि चक्र में तुला राशि 180 से 210 डिग्री की जगह घेरती है, यानी कि 180 टू 210 डिग्री। तुला राशि का सिंबल है तराजू यानी कि वेइंग स्केल, और ये एकदम एप्ट बैठता है, एकदम सही बैठता है तुला राशि के लिए, क्योंकि हमारे कर्मों को जो तोलते हैं यानी कि शनिदेव, वो इस राशि में आके उच्च के हो जाते हैं, एग्जॉल्ट हो जाते हैं। एग्जॉल्टेड राशि है उनकी लिब्रा यानी कि तुला, इसलिए उनको सिंबल दिया गया है तराजू, जो कि बहुत ही सही है। इसी सिंबल के कारण एक न्यायप्रियता यानी कि लॉ को पसंद करने वाला एक कैरेक्टर आता है लिब्रा में यानी कि तुला राशि में। ये लोग न्यायप्रिय होते हैं, इनको लॉ एंड ऑर्डर से काफ़ी लगाव होता है, काफ़ी उसको फॉलो करते हैं, और लोगों को जज करने में भी, मतलब कि उनके मॉरल्स कैसे हैं, उनकी आदतें कैसे हैं, वो भी ये बहुत जल्दी जज कर जाते हैं और उसी के हिसाब से उनको अपनी लाइफ में जगह भी देते हैं। जैसा मैंने बताया कि ये लोग न्यायप्रिय होते हैं, तो ये न्यायप्रिय ऐसे नहीं कि सिर्फ दूसरों के लिए हो गए, नहीं किसी को कुछ भी सुना दिया, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम ये गलत कर रहे हो, नहीं, ये अपने आप पे भी उन चीज़ों को लागू करते हैं। अगर इनसे अपने आप कोई गलती होती है तो अपने आप को भी ये सज़ा देने में पीछे नहीं हटते। बहुत ही एक विशेष क्वालिटी होती है लिब्रा साइन वालों की या तुला साइन वालों की। रिसेंटली तो नहीं, अभी 3-4 साल हो गए, एक बहुत बड़ा जजमेंट आया था किसी धर्म गुरु के खिलाफ। नाम नहीं ले सकता मैं। लोगों को लग नहीं रहा था कि उनके खिलाफ कोई जजमेंट आ सकता है, बहुत ही रोष था उनके फॉलोअर्स में, लेकिन एक जजमेंट सुनाया गया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट सुनाया गया उनके खिलाफ। तो वो जो जस्टिस साहब थे, थोड़ी जान पहचान मैंने निकाली और उनका कुंडली में पसाई, तो उनकी राशि और लग्न दोनों ही तुला थी। तो बहुत अच्छे जजेस भी बनते हैं तुला राशि वाले। इनका जो एलिमेंट होता है वो होता है एरी यानी कि आकाशीय तत्व, इसीलिए ये बहुत सोचते हैं, काफ़ी विचार इनके मस्तिष्क में, इनके माइंड में आते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ इनके माइंड में चलता ही रहता है। इनका जो स्वामी है, इनकी राशि का स्वामी है, वो है शुक्र देवता। एक तरफ एरी साइन, दूसरी तरफ वीनस यानी कि शुक्र, तो रोमांटिक एक नेचर बन जाता है इनका। इनको रोमांटिक ख्याल बहुत आते हैं, फैंटेसाइज करते हैं ये अपनी रोमांटिक लाइफ के बारे में। रोमांस इनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, क्योंकि शुक्र देवता इनके स्वामी हैं। शुक्र देवता के स्वामी होने के कारण इनकी ऑकल्ट में काफ़ी रुचि होती है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, तंत्र विद्या या किसी और तरह का कोई ऑकल्ट, कोई साधना, उस पर इनकी काफ़ी रुचि होती है, क्योंकि इनके लग्न के स्वामी होते हैं शुक्र देवता। शुक्र देवता का स्वामित्व होने के कारण काफ़ी क्रिएटिव भी होते हैं ये, और आर्ट फॉर्म कोई ना कोई बहुत यूजुअल है कि ये अपनाते हैं। इनकी लाइफ में आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोई ना किसी तरह का आर्ट फॉर्म ये उसमें इन्वॉल्व होते ही हैं। इनका जो स्वभाव है, जैसे हमने बात करी थी कि मूवेबल, फिक्स्ड और डुअल, चर, स्थिर और द्वि स्वभाव, ये 3 तरह के स्वभाव होते हैं राशियों के। तो इनका है मूवेबल यानी कि चर, तो इनको चेंजेस बहुत पसंद हैं। जब कोई किसी एक जगह पे बोर हो जाते हैं तो ये चाहते हैं कि अपना पूरा का पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज कर लें, उससे इनको बहुत अच्छा लगता है। साथ ही में इनको चलने की भी बहुत आदत होती है, इनको चलना बहुत पसंद है। आप शायद 10 मिनट के वॉक से खुश हो जाएं, पर ये लोग कभी कभी 1 घंटे की भी वॉक करते हैं तो उससे भी थकते नहीं हैं, और उसमें इनको बहुत मज़ा आता है। इनको चलना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही में क्योंकि इनका एलिमेंट एरी था, इनका जो स्वभाव है वो चर यानी कि मूवेबल है, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, काफ़ी तेज़ सोचते हैं,
कभी कभी जल्दबाजी भी बहुत कर जाते हैं और उस जल्दबाजी में कभी कभी ये गलत डिसीजन ले सकते हैं। वैसे जजमेंट इनकी अच्छी होती है, लेकिन गलत डिसीजन ये कहाँ लेते हैं? लव लाइफ में, क्योंकि शुक्र का बहुत प्रभाव है, एलिमेंट एयर ही है, एक बहुत ही बचपन से ही एक रोमांटिक फीलिंग इनमें होती है। साथ ही में चर यानी कि मूवेबल साइन है, तो हो सकता है अर्ली ऑन इन द लाइफ ये अपनी लव लाइफ में कुछ गलत डिसीजन ले ले, जिसके कारण इनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अब बेसिक कैरेक्टर्स थोड़े हम लिब्रा यानी कि तुला राशि के डिस्कस करेंगे। इनकी लंबाई यूजुअली ज़्यादा होती है औसतन, जैसे आप वो डिपेंड करता है कि किस देश में रह रहे हैं। जैसे इंडिया में एक मेल की एवरेज हाइट 5'5", 5'6" होगी, तो लिब्रा लग्न या राशि वाले लोग थोड़े उनसे लंबे होंगे। इनकी जो अपीयरेंस होती है काफ़ी ग्रेसफुल होती है शुक्र की वजह से। इनके जो लिम्स होते हैं, हाथ वगैरह, वो यूजुअली थोड़े छोटे होते हैं पर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनकी पकड़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इनकी बॉडी काफ़ी वेल प्रपोर्शन्ड होती है। बचपन में थोड़े शाय से होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती रहती है इनका नेचर काफ़ी बोल्ड होता रहता है। कोई इनको यदि बचपन में मिला हो और फिर काफ़ी टाइम बाद मिले तो शायद पहचान ही नहीं पाएगा कि जो इंसान बचपन में इतना शाय था वो बड़ा होकर इतना बोल्ड कैसे हो गया। तो ये इनका एक बहुत टिपिकल नेचर होता है कि बचपन में बहुत शाय होते हैं, लेकिन एज दे एज, जैसे इनकी एज बढ़ती है, ये काफ़ी बोल्ड होते रहते हैं। ये काफ़ी लेवल हेडेड होते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, काफ़ी तोल मोल के बोलते हैं, क्योंकि इनका सिंबल क्या है? तराजू। हर चीज़ में इनका कोई डिसीजन मेकिंग हो गया, किसी से वार्तालाप, किसी से कुछ बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत तोल मोल के अपने पॉइंट रखेंगे। ऐसे नहीं कुछ भी बोल दिया। इनको पता है कि शब्दों की कितनी वैल्यू होती है, तो जब ये बोलते हैं तो हर चीज़ तोल मोल के बोलते हैं, एकदम लेवल हेडेड। इनके डिसीजन भी इसलिए यूजुअली काफ़ी अच्छे होते हैं। कभी कभी लव लाइफ में इनके डिसीजन उल्टे सीधे हो जाते हैं, अदरवाइज इनके लाइफ के डिसीजन्स बहुत अच्छे होते हैं। इनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा बहुत रीजनेबल हैं, उल्टी सीधी बातें नहीं करते। तभी जिन लोगों को अपने बारे में कुछ राय लेनी हो तो इनसे लेना बहुत बेहतर है, क्योंकि ये क्रिटिक अगर बनते हैं या आपको कोई क्रिटिक आपके बारे में बताते हैं, कोई क्रिटिक आपका करते हैं, तो वो उल्टी सीधी नहीं कि कुछ भी बोल दिया, एकदम सही टू द पॉइंट करेंगे, गलत नहीं होगा। अगर इन्होंने आपके काम में कोई कमी निकाली तो आप मान लीजिए कि वो सही कह रहे हैं, क्योंकि मज़े लेने के लिए नहीं कह रहे। यदि वो लिब्रा राशि वाला इंसान है, आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक देगा आपके बारे में। तो इनकी राय, अगर आपको कहीं लग रहा है कि हाँ आपने कुछ स्टार्ट किया है नया और आप पूछना चाहते हैं, किसी की राय लेना चाहते हैं, तो यदि आपको राय लेनी है तो लिब्रा राशि वालों की राय अवश्य लीजिएगा। ये आपको एकदम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक देंगे। काफ़ी मॉडेस्ट और जेंटल होते हैं। इनके लिए लव लाइफ और मैरिड लाइफ बहुत मैटर करती है। इनको एक हारमोनियस लव लाइफ, मैरिड लाइफ चाहिए होती है। उसके लिए बहुत चेष्टा करते हैं, बहुत इच्छा रखते हैं कि इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो। इसीलिए कभी कभी जब इनकी अपने पार्टनर से लड़ाई होती है तो उनको पता है कि उनका पार्टनर गलत है, तब भी अपनी मैरिड लाइफ में हार्मनी बचाने के लिए ये कभी कभी अपना गुस्सा शांत भी कर लेते हैं, सुन भी लेते हैं, उस मैरिड लाइफ को थोड़ा आगे सस्टेन करने के लिए। लेकिन वो एक हद तक होता है, क्योंकि शुक्र इनके लग्न हैं, वो इनको एक प्रभाव दे रहे हैं कि हाँ इनको हारमोनियस लाइफ चाहिए, इनको रोमांस चाहिए, इनको प्यार चाहिए। लेकिन एक इनका पिक्टोरल सिंबल जो तराजू है यानी कि स्केल, वो भी पिक्चर में आता ही है। तो सुन लेंगे, काफ़ी टाइम तक सुन लेंगे, आपके अपने पार्टनर की गलत चीज़ें भी सह लेंगे, उनकी डांट भी सुन लेंगे, सब कुछ सहन कर लेंगे, अपना गुस्से के घूंट भी पी जाएंगे। लेकिन जिस दिन इन्होंने सोच लिया कि भाई बस अब और नहीं, उस दिन वो वापस नहीं मुड़ेंगे। यदि मैरिड है, इन्होंने सोच लिया कि डाइवोर्स लेना है, तो
उसके बाद कोई दूसरा चांस नहीं देंगे अपने पार्टनर को, डाइवोर्स लेके ही रहेंगे। रिलेशनशिप है, बहुत सहन किया, बहुत चलाया, जिस दिन सोचा कि हाँ भाई अब हो गया, उसके बाद कोई और चांस नहीं है कि वो रिलेशनशिप दोबारा चलेगा, उसी दिन ब्रेकअप के लिए आप ये अपने पार्टनर को बता देंगे। तुला जो राशि है उनसे सप्तम भाव जो पड़ता है वहाँ पे एरीज है। जैसे इंग्लिश में कहा जाता है कि मार्स एंड वीनस आर ऑपोजिट, ये बहुत एप्ट बैठती है लिब्रा वालों के लिए। इनके ऑपोजिट साइन जो इनकी शादी का घर है वहाँ पे मार्स उस घर के स्वामी हैं। जो लिब्रा साइन वाले हैं उन पे वीनस का प्रभाव होता है। इनको आर्टिस्टिक चीज़ें अच्छी लगती हैं, इनको रोमांटिक चीज़ें अच्छी लगती हैं, पैशनेट चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन ये अट्रैक्ट किसकी तरफ होते हैं? ये अपने एकदम ऑपोजिट वाले लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो मैस्कुलिन हो, जो रफ हो, एग्रेसिव हो, जिसमें एक बहुत ही ज़्यादा विल पावर हो, जो दूसरों से अलग खड़ा होने का मादा रखता हो, जो भी मार्स के सिम्टम्स होते हैं, जो भी मार्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो इनको बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि ये उनसे टोटली ऑपोजिट होते हैं। इसलिए इनके केस में ऑपोजिट अट्रैक्ट एकदम एप्ट बैठता है। इनको मार्शियंस, जो मार्स में क्वालिटीज़ होती हैं, यानी कि मंगल में जो क्वालिटीज़ होती हैं, वैसे लोग इनको बहुत पसंद आते हैं। जो रफ होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, थोड़े से रॉ होते हैं, वैसे नेचर के लोग इनको बहुत पसंद आते हैं। और यदि शादी इनकी उस नेचर वाले लोगों से होती है तो इनकी शादी यूजुअली चल जाती है और बहुत अच्छी। बाहर के लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि इनकी शादी क्यों चल रही है, क्योंकि यूजुअली लड़ते रहते हैं। लेकिन क्योंकि इनकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है तो इनकी मैरिज लास्ट कर जाती है। आज से 3-4 साल पहले एक बहुत ही यंग लड़की की मेरे पास कुंडली आई थी, लिब्रा लग्न था उनका। वो उनका कहीं पे अफेयर चल रहा था। उनके जो बॉयफ्रेंड थे वो मार्शियन थे, उनका एरीज साइन था, लेकिन उनके घर वाले खिलाफ थे। वो किसी और से शादी उनकी कराना चाहते थे। लड़की की एज भी छोटी थी। अब हमारे देश में तो होता ही है कि भाई सोच लिया कि शादी करानी है तो 22 में करा दी, 21 में करा दी, करानी ही है तो वो सोच के उनकी शादी करा दी। तो मैंने मना किया था कि इनकी शादी मत कराइए इनसे, क्योंकि नहीं बनेगी। तो हुआ वो शादी उन्होंने करा दी। 1.5 साल के अंदर ही उस लड़की ने डाइवोर्स ले लिया और जो उनका पार्टनर था पहले, जो जिनका लग्न एरीज था, उनसे शादी कर ली। तो बहुत ही अजीब जोड़ी होती है इनकी, विचित्र जोड़ी होती है, लेकिन इनकी मैरिज सर्वाइव कर जाती है क्योंकि पैशनेट होते हैं एक दूसरे की तरफ। मार्शियंस को वीनस वाले पसंद आते हैं, वीनस को मार्शियंस पसंद आते हैं। ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, जो ये थ्योरी है इन दोनों के साइंस में, इन दोनों के राशियों में एकदम एप्ट बैठती है। जैसा कि मैंने बताया कि मूवेबल राशि है और इनको चेंजेस बहुत पसंद आते हैं। और चेंज ऐसा नहीं कि यंग एज में ही, कई बार मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका तुला राशि थी, आफ्टर 60 या क्लोज टू 60 भी उन्होंने कोई नया काम स्टार्ट किया, कुछ नया सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि शुक्र इनको कुछ नया नया सीखने पे मजबूर करता है और मूवेबल हैं तो इनको चेंज पसंद है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन इनको कुछ ना कुछ नया करने पे मजबूर करता ही रहता है। बहुत सेक्रीफाइजल भी होती है, अपने किसी की खुशी के लिए सेक्रीफाइस भी कर देते हैं, उसमें पीछे नहीं हटते हैं। काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन भी होते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल भी होते हैं। विद टाइम के साथ काफ़ी स्पिरिचुअल होते रहते हैं। काफ़ी साधु संत भी ऐसे हुए हैं जिनका लिब्रा राशि थी। शायद यंग लाइफ में उन्होंने अपने भौतिक सुख काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिए या कर लेते हैं, इसलिए टुवर्ड्स एंड ऑफ द लाइफ या जैसे जैसे मैच्योर होते रहते हैं ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते रहते हैं, खिंचते रहते हैं। इस राशि के जातकों को पीस यानी कि शांति बहुत पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको डरा के, धमका के, इनको बुली करके आप इनसे काम करवा लेंगे। नहीं, शायद प्यार से आप इनसे कोई भी काम करवा लें, लेकिन इनको बुली करके ज़बरदस्ती इनसे आप कोई काम नहीं करा सकते। इनको शांति पसंद होती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी से डर जाएंगे या किसी से बुलिड अवे हो जाएंगे। मे बी एक्सेप्ट फॉर देयर पार्टनर्स और देयर लव इंटरेस्ट। शुक्र के प्रभाव के कारण इनको अच्छे कपड़ों, अच्छे खाने, कंफर्ट, जितनी भी लग्जूरियस चीज़ें होती हैं उसका काफ़ी शौक होता है और यूजुअली इनको मिल भी जाता है अनटिल अनलेस इनके लग्न के स्वामी बहुत बुरी तरह से अफ्लिक्टेड नहीं हो, तो इनको आराम से ये सारी लग्जूरियस चीज़ें मिल जाती हैं। यूजुअली तो इनको गुस्सा बहुत कम आता है,
लेकिन कभी कभी जब ये अपना टेम्पर लूज़ करते हैं तो गलत जगह पे कर देते हैं जहाँ पे नहीं करना चाहिए, जिसके कारण इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कभी कभी लाइफ से बहुत डिटैच्ड फील करते हैं। उसका रीज़न ये भी नहीं समझ पाते और कोई बता भी नहीं पाता। लेकिन कभी कभी एकदम सब सही चल रहा है लेकिन अचानक से लाइफ में डिटैच्ड फील करेंगे, जिसके कारण ये थोड़ा थोड़ा अनहैप्पी हो सकते हैं। इनकी स्पीच काफ़ी सॉफ्ट होती है, दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, और बहुत ही मैनरिज्म के साथ बोलते हैं। एकदम बात करेंगे तो बहुत ही मैनर के साथ बात करेंगे, आपको लगेगा हाँ कि इनको संस्कार अच्छे मिले हैं। साथ ही में थोड़े भोले भी होते हैं, इनोसेंट भी होते हैं, दूसरों की हेल्प करने के इच्छुक होते हैं। तो कई बार इनके इनोसेंस का लोग फ़ायदा उठाते हैं। बहुत यूजुअल है कि इनको लाइफ में कई बार लोगों ने चीट किया होता है। अपनी काइंडनेस के कारण ये कई बार फाइनेंशियल लॉस भी झेलते हैं, और यूजुअली अपने जानने वालों से ही। जैसा कि मैंने बताया कि ये लोग काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं, तो जो इनका स्पिरिचुअल जर्नी होती है वो काफ़ी हिपोक्रेसी से परे होती है, आडंबर से परे होती है। ये नहीं कि दूसरों को दिखाने के लिए स्टेटस डाल दिया कि हाँ मैं आज मेडिटेशन कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, बड़े बड़े ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए, बड़े बड़े शिविरों में चले गए। नहीं, ये अगर स्पिरिचुअल पाथ करेंगे तो किसी एक गुरु को लेकर या अकेले में बैठकर कहीं से सीखकर अपने आप उसको फॉलो करते रहेंगे, आडंबरों से परे होकर। अपनी फ्रेंडशिप को काफ़ी वैल्यू करते हैं और अपने फ्रेंड्स का हर पल साथ देने के लिए भी ये लोग रेडी रहते हैं। तुला राशि वाले लोगों के लिए मैरिड लाइफ, डोमेस्टिक लाइफ, उनकी होम लाइफ बहुत मैटर करती है। उनको पीस बहुत पसंद है, इसलिए अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा करने के लिए, उसको बचाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। और यूजुअली इनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहती है अनटिल अनलेस इनके चंद्रमा पे या इनके शुक्र पे बहुत बुरा प्रभाव ना हो। इनका बहुत फोकस होता है इनकी मैरिड या रोमांटिक लाइफ पे। अब देखते हैं कि इनको प्रोफेशन क्या सूट करते हैं। तुला राशि वाले यूजुअली अगर बिजनेस करते हैं तो फाइनेंस से रिलेटेड कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। लॉ से रिलेटेड भी कोई बिजनेस करते हैं, अपनी फर्म खोल सकते हैं, या लॉ पढ़ के उसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छे रहते हैं। क्योंकि मैंने बताया इनके साइन में ही तराजू है, तो लॉ की तरफ तो इनका एक नेचुरल अट्रैक्शन रहता ही है। कई लोग मैं ऐसे जानता हूँ जिनकी पढ़ाई कुछ और है, जॉब कुछ और कर रहे हैं, लेकिन उसके चलते हुए भी लॉ पढ़ते हैं या लॉ के जितने भी रूल्स होते हैं उसमें बहुत ही इंटरेस्ट रख, अपनी उस नॉलेज को हमेशा अपडेट रखते हैं, लॉ की नॉलेज को। साथ ही में शुक्र बॉलीवुड का यानी कि फिल्मों का बहुत ही बड़ा कारक है, तो ये लोग मूवीज़ में ट्राई कर सकते हैं, सिंगिंग में भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा ये करियर बना सकते हैं। आर्किटेक्चर में भी बहुत अच्छा ये लोग कर सकते हैं और बहुत अच्छे एक्टर्स बन सकते हैं अगर साथ में इनको राहु का भी साथ मिल जाए। और सेल्स में भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, पोएम्स और राइटिंग भी काफ़ी अच्छा ये लोग करते हैं। और साथ ही में कॉर्पोरेट इनका अपना स्थान है। यदि इनका वीनस बहुत अच्छा है तो कॉर्पोरेट जॉब में ये बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो ये था लिब्रा यानी कि तुला राशि के बारे में एक छोटा सा विवरण। राशियों के बारे में तो बहुत बात हो सकती है, ये तो स्टार्ट हमने करी है, आगे और भी डिस्कस करते रहेंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।